Hare
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 भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चक्षुर्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीसपदकमलं श्रीगुरोर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सकलरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादांश्च सहगणललिताश्रीशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते। सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुतं देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा। सबसे पहली बात तो ये है कि फिलहाल चल रहा है कौन सा मास? प्लस पुरुषोत्तम मास के अधिक मास है, श्रावण मास है। शास्त्र कहते हैं जी मुलं आहेत ना मुलं कृपया फक्त शांत बसा त्या मुलांना ज्यांचे जे पालक असतील आपापल्या मुलांचे। कारण काय आहे की हरिकथा जेव्हा आपण ऐकतो ना तर त्याच्यामधला रस काय होतो निघून जातो। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अधिक मास याचं नाव पुरुषोत्तम मास देखील आहे प्लस श्रावण मास देखील चालू आहे। कहते हैं कि अधिक मास में हम जितना भी नाम कीर्तन करते हैं नाम कीर्तन जैसे अधिक मास को छोड़कर आप जितना भी भजन पूजन करते हैं अगर उसको आपका 100 रुपये अगर उसका बेनिफिट हो रहा है लेकिन अगर अधिक मास में अगर आप भजन कीर्तन करते हैं तो उसको आपको डायरेक्ट 1000 गुना फल प्राप्ति होती है। कितनी? 16,000। शास्त्र कितना कहता है? 16,000। यानी कि आप साल में 1600 रुपये कमा रहे तो अधिक मास में आप डायरेक्ट 16,000 रुपये कमाएंगे। कितना कमाएंगे? विश्वास है कि नहीं आप लोगों का इन सब बातों पर? कितने लोगों का विश्वास कि अधिक मास भगवान को विशेष प्रिय होता है? अच्छा बताइए फिर कितने लोगों ने अधिक मास में अपना शेड्यूल थोड़ा सा बदल दिया? यानी कि जो पर डे करते थे हम लोग उसको छोड़कर अधिक मास में एक्स्ट्रा करते हैं। जैसे आप लोग जानते होंगे कि अधिक मास में शास्त्र कहते कम से कम ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आपके अगल बगल में कोई भी नदी है या कोई गंगा मैया गोदावरी मैया चंद्रभागा कृष्णा कावेरी जो भी है तो उसमें जाकर क्या करना चाहिए हम लोगों को? स्नान करना चाहिए। प्लस हो सके उतना क्या करना चाहिए अधिक मास में? हरि भजन नाम कीर्तन करना चाहिए। क्या करना चाहिए?
नाम के, तो कितने लोग हैं जो सुबह यानी कि पर डे के अनुसार अधिक मास को छोड़ने के बाद वो लोग सुबह जल्दी उठते हैं? 4 बजे उठने वाले कितने लोग हैं यहाँ? 4 बजे, 4:30 बजे, फिर एक माता है 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे। अधिक मास में शास्त्र कहते हैं कि हमें कम से कम जल्दी उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त 3:30 बजे से शुरुआत होती है। कितने बजे शुरुआत होती है? अगर आप लोग कभी देखेंगे पंढरपुर, बद्री, केदार या जैसे जगन्नाथपुरी है, वृंदावन, मथुरा है, उस समय इस मास में इतनी भीड़ होती है गंगा के किनारे, यमुना के किनारे, तो वहां पर अनेक महात्मागण आते, स्नान करते और क्या करते? सुबह सुबह अपना भजन करते। वृंदावनवासी क्या करते? सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में वृंदावन की परिक्रमा करते थे। तो अधिक मास में विशेष महत्व है, लेकिन जो अधिक मास में मिल रहा है वो आपको और भी दिन मिले तो क्या होगा? फिर सोने पर सुहागा होगा, है कि नहीं? अधिक मास के निमित्त चलो ठीक है, हमारा शेड्यूल जो आध्यात्मिक दैनंदिन शेड्यूल थोड़ा उसमें क्या होता है, एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। क्यों? क्या है उस दिन? वो मास कौन सा है? अधिक मास। और शास्त्र कहते हैं कि उसमें आप जितना भजन पूजन करेंगे उसका 1000 गुना आपको क्या मिलता है? फल मिलता है। लेकिन हम लोग नासिक वासी इतने सौभाग्यशाली हैं कि हमें गंगा पर स्नान करने की जरूरत नहीं है। नहीं, सही में हम लोगों को गंगा पर जाने की जरूरत नहीं। क्यों? कितने लोग जाते हैं? हमारे नल को जो पानी आता है ना, वो कौन से डैम से आता है प्रभु? बोलिए ना, गंगापुर डैम से, ठीक है। और गोदावरी मैया जो बहती बहती निकलती उसको कहां पर लाया गया है? अच्छा, कितने लोगों को पता है कि गुप्त गोदावरी जो बहती आती है, त्र्यंबकेश्वर से बहती आती है, वो कहां पर चली जाती है? प्रभु जी, ये साउथ में तो आगे चली ही जाती है, उसमें डाउट नहीं है। लेकिन जब वो वहां से निकलती पहले कहां आती है? उसका पूरा पानी कहां पर लाया गया है? गंगापुर डैम में। और हम सभी नासिक वासियों को पानी कहां से आ रहा है? तो गंगापुर डैम का मतलब पानी कौन सा है? गोदावरी का है। तो हम लोग इतने सौभाग्यशाली कि बेटे बेटे घर में जिस नल में पानी आ रहा है वो कौन सा पानी है? गोदावरी का पानी है। तो इसलिए तो हम ऐसे भी सौभाग्यशाली है। दूसरी बात, हम लोग जहां पर निवासी है ना, अभी फिलहाल यहाँ पर रह रहे ना, तो गंगा मैया यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। गोदावरी कितनी है यहाँ से? 1 से 2 किलोमीटर, ज्यादा से ज्यादा, इतनी दूर नहीं है। तो हम लोग बने कैसे? धामवासी। हम लोग कैसे बने? नासिक क्या है? धाम है। जैसे वृंदावन धाम है, मथुरा धाम है, पंढरपुर धाम है, वैसे नासिक भी। अच्छा, ये धाम क्यों बना? बोलिए ना। भगवान श्री रामचंद्र यहाँ पर विराजमान हुए और इसके पहले इसका क्या नाम था? तपोवन का दंडकारण्य। क्यों नाम रखा था? बोलिए बोलिए। हाँ, लेकिन दंडकारण्य नाम क्यों रखा था? राक्षस तो थे, दंड नाम का कोई राक्षस यहाँ पर था नहीं, फिर दंडकारण्य नाम क्यों रखा गया? क्योंकि उस दंडकारण्य में कोई भी अगर भजन पूजन करता तो राक्षस उसे दंड देते, इसलिए उसका नाम क्या रखा गया था? दंडकारण्य। लेकिन बाद में जैसे हमारे भगवान श्री रामचंद्र यहाँ पर पधारे, लक्ष्मण जी ने यहाँ पर तप किया। कहाँ पर तप किया? तपोवन में। पता है ना तपोवन? यही नजदीक है। तपोवन ने वहां पर लक्ष्मण जी ने तप किया तो उसका नाम क्या गिरा? बाद में दंडकारण्य मिट गया और उसका नाम क्या रखा गया? तपोवन रखा गया, क्योंकि वहां पर लक्ष्मण जी ने क्या किया था? तप किया था। आज भी अगर आप लोग कभी तपोवन जाएंगे तो आज में ऐसे महात्मा है वहां पर विराजमान है जो क्या करते वहां पर? तप करते। अच्छा, आप लोगों को पता है जैसे हम लोग तपोवन में जाते हैं, 3 स्टैचू है वहां पर, राम, लक्ष्मण और माता सीता का लोहे के स्टैचू बने। देखिए गोदावरी के उस पार कितने लोगों ने देखे हैं? लोहे के उस पार बने हैं ना, उसके नीचे गुफाएं है, गुफाएं। कितने लोगों ने देखा है? देखा है ना, गुफा है। अच्छा, कितने लोग गए हैं वहां पर? चलो बहुत बढ़िया।
हमारे नजर के सामने की बात हम आप लोगों को बता दें कि तपोवन में क्यों बता रहा हूं मैं आपको। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थोड़ा ध्यान से सुनना, ज्यादा समय नहीं लेंगे, 8:15 तक, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से सुनना बस। तो वहां पर गुफाएं है, लगभग 4-5 साल की बात है, वहां पर एक महात्मा रहते थे। उनका एज कम से कम 100 साल के ऊपर थे। वो मौन व्रत धारण करते थे, मौन व्रत। अगर आप कोई भी अगर आंसर, अगर उनको प्रश्न अगर पूछते हो तो आंसर केवल वो क्या करते थे, राम राम, राम का मतलब हाँ, राम राम का मतलब ना। 3 बार राम बोलेंगे तो हाँ, और 2 बार राम बोलेंगे तो ना, क्योंकि उनका क्या था, मौन व्रत था। केवल भगवान नाम के सिवा वो कुछ भी नहीं गाते थे, कुछ भी नहीं। हम ऐसे कुछ 4-5 भक्त उनको पूछा कि महात्मा जी आप यहाँ पर कितने सालों से रह रहे? बोले बहुत सालों से रह रहे। यानी कि बोले कि मेरी पूरी आयु यहाँ पर बीत गई। तो जिज्ञासा वश हमने उनको प्रश्न पूछा, अच्छा बताए भगवान श्री रामचंद्र इस भूतल पर आए, कौन सा युग चल रहा था उस समय? त्रेता युग। त्रेता युग। कौन सा चल रहा था? त्रेता। सती, त्रेता, द्वापर, कली। अगर हम कैलकुलेशन भी करते हैं एक अंदाज से कैलकुलेशन, अगर त्रेता युग में भगवान रामचंद्र आए, उसके बाद में द्वापर चला गया और बाद में क्या चल रहा है फिलहाल? अभी कली चल रहा है। अब देखिए इन सब की आयु अगर देखते हजारों साल बीत गए। कितने? हजारों साल। ये बात तो हम लोग सब लोग जानते हैं कि नहीं? भगवान राम आने के बाद कितने साल बीत गए? बीच में तो द्वापर भी, नेम के अनुसार तो भगवान श्री कृष्ण ने धरातल को छोड़ने के बाद 5,500 साल तो ऐसे बीत चुके नेम के अनुसार। और उसके पहले भगवान कहां पर आए थे? त्रेता में, फिर द्वापर, यानी कि हजारों साल के बाद भी वो वास्तु जैसी की तैसी विराजमान है। तपोवन में है कि नहीं? आज भी है। हमने जिज्ञासा पूछा कि महात्मा जी आप इतने सालों से यहां पर रहते हैं, कि आपको कभी भगवान रामचंद्र जी का दर्शन हुआ? क्या प्रश्न था हमारा? होना चाहिए क्या? समय के अगर काल मर्यादा का देखा जाए तो क्या भगवान का दर्शन होना चाहिए? अगर समयानुसार, अगर समय की पाबंदी से हम लोग सोचते हैं ना, भाई इतने साल वहां पर बीत गया, अभी क्या होगा वहां पर? हमको लगता है नहीं कभी कभी, जैसे आप लोगों ने देखा भाई कम से कम 10-15 दिन रायगढ़ जिला में ईर्षावाड़ी करके, ईर्षावाड़ी पता ना घटना घटी, पूरा पहाड़, आधे से नीचे वाला पहाड़ क्या उस वाड़ी पर जो बस्ती थी, लोगों के बस्ती पर चला आया, और कम से कम अभी भी 25-30 लोग तो मर चुके हैं, 100 लोग अंदर अभी दबे हुए। 50-100 साल के बाद वहां पर कुछ नहीं होगा, क्योंकि ऐसी घटनाएं घटती है तो वहां पर बाद में कोई गांव बसता नहीं है। फिर 100 साल के बाद लोग यही कहेंगे कुछ साल पहले वहां पर कुछ लोग रहते थे, अभी नहीं रहते। वैसे अगर भगवान रामचंद्र यहां से हजारों साल जाने के बाद क्या वो अभी भी तपोवन में निवासी होंगे? होंगे, पक्का बोलिए ना। मैं आप लोगों से आंसर मांग रहा हूं तो आप मुझे बताइए, तो मैं समझ सकूं कि आप लोग सुन रहे हैं। अगर नहीं आंसर मिल रहा तो मैं समझ जाऊंगा आप लोग नहीं सुन रहे। तो भगवान वहां पर विराजमान है। कितने लोगों को दिखे? अच्छा चलो, विश्वास तो है। हमने महात्मा को पूछा कि महात्मा आप इतने सालों से रह रहे, राम जी का नाम कीर्तन कर रहे हैं, क्या तपोवन में आपको कभी राम जी दिखे? उनका आंसर था रोज दिखते हैं। क्या आंसर था? रोज दिखते हैं। बोले एक दिन ऐसा नहीं गया कि जिस दिन हमने राम जी का दर्शन नहीं किया। ये क्यों संभव हुआ? तो तपोवन में रहती थी इसलिए? उनका ज्यादा से ज्यादा भगवान नाम पर पूरा विश्वास था। क्या था? विश्वास। ये पूरा अध्यात्म जो हम लोग कर रहे हैं ना, अगर यहां पर विश्वास नहीं है ना, विश्वास, तो यहां पर कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं। आपके कर्म के अनुसार थोड़ा अकाउंट में थोड़ा प्लस माइनस हो सकता है, थोड़ा सा भजन किया, कीर्तन किया, भोग लगाया, दान धर्म हुआ, ये सब एक साइड में, और भगवान का केवल राम ये नाम एक साइड। मुझे बताइए जितने भी संत हुए, सभी संतों का एक ही मत था ना, नाम
नाम और नाम। शास्त्र कहते हैं नाम नामी अभिन्न, यानी कि भगवान का नाम और स्वयं भगवान एक ही है, अभिन्न, भिन्न भिन्न नहीं। अभिन्न का मतलब एक ही है। जो भगवान का रूप कीर्तन है ना, यानी जो भगवान का हम रूप देखते, राम जी का देखते, भगवान कृष्ण का देखते, गणेश जी का देखते, ये और उनका नाम है अलग अलग नहीं है, ये एक ही है। कैसे है? एक ही है। लेकिन हमें नाम कीर्तन में रुचि कितनी? हम लोग कर्मकांड के अनुसार हर कार्य करना चाहते, लेकिन भगवान नाम का नाम कीर्तन चाहते नहीं, क्योंकि नाम कीर्तन के लिए क्या होता है, समय एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। भगवान के साथ, संतों के साथ आपको उठक बैठक करनी पड़ेगी, तो इसके लिए हमारे पास समय नहीं है। ठीक है, नेम से करते बात अलग है, लेकिन भाव और प्रेम से करेंगे तो बात अलग होगी। भागवत में प्रसंग आता है गोपियों का, ठीक है नहीं? भागवत सुनिए आप लोगों ने। सबसे बढ़िया प्रसंग कौन सा है? गोपी प्रसंग। क्योंकि भागवत का हार्ट, यानी कि भागवत का हृदय क्या है? गोपियों का प्रसंग। क्यों? गोपियों के पास कोई नेम नहीं था। गोपियां किसी नेम के अधीन नहीं थी, धार्मिक नेम, जैसे हम लोग धार्मिक नेम का पालन करते हैं ना, लेकिन गोपियां किसी भी नेम के अधीन नहीं थी। लेकिन फिर भी भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? गोपियां तुम्हारा मैं ऋणी रहूंगा, तुम जिस तरह से हमें चाहती हो उस तरह से चाहने वाले संसार में दूसरे कोई नहीं। क्यों कहा होगा ऐसे? अच्छा, कितने लोगों ने सुना है भागवत? तो गोपियों ने ऐसा क्यों कहा होगा? भगवान ने ऐसा क्यों कहा होगा गोपियों के लिए कि हे गोपियां, मैं आपका ऋणी हूं, जिस तरह से आप हमें समर्पण हो, इतना समर्पण इस संसार में किसी और का नहीं है। जिस दिन भगवान की रास चली, विशेष रास, कौन सी रास? जो रास लीला होती ना, रात देखो, अभी गणेश जी चले जाएंगे, आएंगे, बैठेंगे, गणेश उत्सव होगा, उसके बाद में क्या होगी? नवरात्र आएंगी, तो उसमें हम रास करते हैं ना। वो रास और भगवान का रास एक ही है क्या? मनुष्य जिस तरह से जो पेट भजा लगाकर रास करते हैं, अब ये रास प्रणाली कहां से चली आई? भगवान कृष्ण से चली आई। क्योंकि रास, पहला रास कहां पर हुआ? वृंदावन में हुआ। किनका किनका हुआ? गोपियां और भगवान का हुआ। और उसी रास के अनुसार जो आज चल रहा है, इसे रास कहना चाहिए कि नहीं? बोलिए ना, नहीं कहना चाहिए। क्योंकि भगवान के रास में भोग नहीं था, भगवान के रास में काम नहीं था, भगवान के रास में वासना नहीं थी। और आज जो रास नाम पर जो दांडिया चलता है, वो क्या है? इसे हम रास नहीं कह सकते। हमारा धार्मिकता में रास, यानी कि हमारी धार्मिकता, यानी कि हमारे समाज में धार्मिकता नाम पर क्या हो रहा है? शास्त्र का कहीं पर भी हम लोग यानी कि ध्यान नहीं दे रहे। क्या शास्त्र में लिखा है ऐसा करना चाहिए? हम बिल्कुल नहीं देख रहे। बस चल रहा है, वहां चला तो हमारे यहाँ, वहां चला तो फिर हमारे यहाँ भी चलना चाहिए। बताइए कि आप लोग जब दांडिया देखने जाते हो, कहां पर आपको भगवान कृष्ण और गोपियों की याद आती है? कितने लोगों को आती है? तो क्या उसे रास कहना चाहिए? नहीं कहना चाहिए। वो तो धार्मिकता के नाम पर क्या है? विडंबना से हो रही है। भगवान कृष्ण का राज जो हुआ वो पूरा अलग। जब उनकी बंसी बजी ना, बंसी, भगवान की जो बंसी, जब भगवान ने कहा मैं आज की रात विशेष रास करूंगा, जब उनकी बंसी बजी तो जितनी जितनी गोपियां थी, सबने अपने धरा हुआ कार्य को छोड़ दे के और निकल पड़ी। भागवत में वर्णन आता है, जो गोपियां अपने बच्चों को दूध पिला रही थी, जैसे उसने रास सुना, अपने बच्चों को वहां छोड़ दिया और वो चली गई। जो गोपियां घर के काम में लगी हुई थी, रोटियां पका रही थी, बना रही थी, सब्जियां बना रही थी, बांसुरी का आवाज सुनी और वो वहां छोड़कर चली गई। जो गोपियां पति की सेवा कर रही थी, बांसुरी का आवाज सुनी और वो, जो गोपियां सास ससुर की सेवा कर रही थी, बांसुरी का आवाज सुना और आज के हमारे जनरल नॉलेज के अनुसार अगर ऐसा हमारे घर में अगर कोई माता करेगी, हम क्या करेंगे? फिर इधर आना
उधर ही जाना है तो फिर उधर ही जाना, फिर यहां आना नहीं है। लेकिन गोपियां क्या हुई, चली गई। और कहां पर चली गई, भगवान कृष्ण के पास चली गई। जब कृष्ण आधी रात में यानी कि बांसुरी बजा रहे थे, मध्याह्न रात्रि यानी कि 12 साढ़े 12 का समय, अगर मध्याह्न का अगर शब्द हुआ है तो हम रात का समय लेके चलते हैं। तो पहले जमाने में तो माताएं दिन ढलने के बाद उनको अथॉरिटी नहीं थी घर से बाहर जाने की, बिल्कुल नहीं थी अथॉरिटी। लेकिन यहां पर तो पूरी गोपियां कहां गई, कृष्ण के पास गई। आप देखिए, ध्यान से सुनना, कृष्ण उनको क्या बोल रहे हैं। भगवान कृष्ण गोपियों से बात कर रहे, हे गोपियां, आप जानती हो, आप जिस तरह से इस मध्याह्न रात्रि में हमारे पास आए हो, किसी को पता चलेगा तो लोग क्या सोचेंगे। आप भगवान उनका मन देख रहे, भगवान टेस्ट करते, याद रखना। अगर आप लोगों ने सोचा ना कि भगवान के मार्ग पर चलना है, तो ऐसा नहीं कि भगवान तुरंत आपको हाथ देंगे और खींच लेंगे, टेस्ट करेंगे। क्या करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान वहां पर भागवत कहते कि उनको स्त्री निरूपण, स्त्री धर्म का व्याख्या बता रहे थे। भगवान कह रहे हैं कि स्त्रियों को आधी रात के समय अपने घर से पर पुरुष के पास जाना नहीं चाहिए। अब मैं पहले आपको यह बताना चाहता हूं भगवान को क्या क्या सुना रहे हैं, बाद में गोपियां क्या आंसर देती है, ध्यान देना। प्रेम का मतलब क्या होता है। एक्चुअली हम लोग, हमारा आज से इस समय एक्चुअली हम लोग रामायण शुरू करने वाले थे, लेकिन अगर यहां पर शुरू करते फिर आप लोग को आगे का चैप्टर नहीं समझ में आता, इसलिए हमने सोचा आज कोई अलग ही कथा करेंगे। तो गोपियों को भगवान स्त्री धर्म का व्याख्या बता रहे, बोले किसी भी स्त्री को रात के समय पूरा जो अलग जो पुरुष होता है उसके पास जाना नहीं चाहिए। गोपियां ध्यान से सुन रही है। फिर भगवान कहते हैं कि आप जिस तरह से अपने घर वालों की सेवा छोड़कर आ रहे हो सकता है आपको कल आपको घर में एंट्री नहीं मिलेगी। फिर भगवान उनको सुना रहे कि आपको थोड़ी तो लज्जा होनी चाहिए कि आप अपने घर वालों को छोड़कर मेरे पास आए हो, ये स्त्री धर्म के लिए उचित नहीं है। तो भगवान ने अलग 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 तरीके से और कटु वचन से, प्रेम से नहीं, कटु शब्द से भगवान उनको बता रहे कि आपको ये कहां तक अच्छा लगा, इस तरह से आपका आधी रात हमारे पास आना, ऐसा आपका क्या होगा, स्त्री धर्म नष्ट हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा। इससे आपके जीवन के ऊपर क्या लगेगी, लांछन लगेगा, आपको ये शोभा नहीं देती। और फिर भगवान बता रहे धर्म कहता है। भगवान क्या बता रहे, गोपियों को भगवान बता रहे कि धर्म इस तरह से कहता है कि माता के लिए, किसी भी स्त्री के लिए पति ही परमेश्वर है। शास्त्र हम देखते हैं ना कि पति कौन है, प्रत्येक स्त्री के लिए अपना अपना पति क्या है, परमेश्वर के रूप में, भगवान के रूप में। तो आपको इस तरह से आना नहीं चाहिए। अब भगवान ने सब कुछ बोलने के बाद फिर गोपियां कहते हो गया, क्या कहती है गोपियां, हो गया, अब हम कुछ बोले, तो बोलते ठीक है बोलिए। तो गोपियां कहती है, तो क्या कहती है, गोपियां कहती है कि भगवान आप जिस तरह से बता रहे धर्म की व्याख्या, तो धर्म ये भी तो बता रहे, धर्म तो साक्षात भगवता प्रणीतम। धर्म साक्षात आपके और हमारे माता पिता कौन है, सच्चे देखे जाए तो इस शरीर के माता पिता हो सकते हैं, कोई हो सकते हैं यहां पर, जैसे ये शरीर देखो, आपका हमारा शरीर किसी ना किसी माता पिता के माध्यम से हम लोग इस धरातल पर प्रवेश पाए। लेकिन सच्चे माता पिता कौन है, गीता कहती पितामह से जगतो माता धाता पितामह। मैं अकेला ही, आपके माता पिता, आपके उनके माता पिता, उनके माता पिता, उनके माता पिता का भी परम पिता मैं हूं। क्या बता रहे, इन सभी भूतल के जितने भी जीवात्मा है, जितने भी देहधारी प्राणी है, इन सब के माता पिता कौन है, भगवान है। पहले प्रश्न का उत्तर तो भगवान ने माता पिता के अनुसार तो बता दिया। और तुकाराम महाराज का अभंग गए, इसमें आपने गाया था कि कृष्ण माझी माता, कृष्ण माता पिता, कृष्ण मुझ गुरु, कृष्ण माझी माता। संसार में आपका कोई भी संबंध है ना, तो भगवान से बांधो। किससे बांधो,
भगवान से, क्योंकि संसार से बांधे हुए संबंध में हमेशा आपको कभी सेटिस्फेक्शन मिलने वाला नहीं है। देखिए हम लोग संसार में संबंध क्यों बांधते हैं एक दूसरे से, कोई मिलता है हाय करते, हेलो करते, जय श्री कृष्ण जय श्री राम कहते, फिर नंबर लेते, फिर हमारे आदान प्रदान शुरू होती है। किस कारण सब करते हैं ये सब? कुछ ना कुछ सुख की फीलिंग वहां से। अच्छा बताइए, संबंध कौन सा शाश्वत यानी कि ज्यादा दिन चलता है? संसार का कौन सा संबंध ज्यादा दिन चलता है? और गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड का संबंध, वो तो ज्यादा टूटता ही जाता है। ये संबंध बिल्कुल नहीं चलते। ये संबंध, जिस संबंध में जब तक भोग वृत्ति है, क्या है? भोग वृत्ति जिस संबंध में जब तक बनी हुई है, टिकी हुई है, वही संबंध कंटिन्यू चलता है। अनुभव तो हम सभी को आते होंगे, आते हैं कि नहीं? भाई बेटा भी अगर घर में 20, 25, 30 साल तक बैठकर खाएगा तो माँ बाप क्या कहेंगे? कितने लोग ऐसे जो बेटे को 25, 30, 35 साल तक बैठकर खिलाएंगे? कितने माता पिता ऐसे हैं? तो बताओ ना, ये संबंध कहां पर चल रहा है? थोड़ा ध्यान से सुनिए, चलेगा क्या ये संबंध? तो कहां संबंध हुआ फिर यहां पर? ये भी नहीं। अगर पति पत्नी का संबंध शाश्वत है, अगर पति पत्नी का संबंध ज्यादा दिन चलता है, वो भी कब तक चलता है? जब तक एक दूसरे के हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं ना, तब तक ही वो संबंध कंटिन्यू चलता है। जहां पर हाँ में हाँ मिलाना बंद हो गया, वहां पर हरे कृष्णा। दोस्त का संबंध भी कब तक चलता है? जब तक एक दूसरे के माध्यम से कुछ ना कुछ सुख की फीलिंग होती है। सुख की फीलिंग बंद हुई, दुख की फीलिंग शुरू हुई, संबंध खत्म। देख रहे ना पूरे संसार में, अमेरिका से लेकर आज के गांव खेड़े तक देखना, वही संबंध शाश्वत चलते हैं जहां पर कुछ ना कुछ सेटिस्फेक्शन, सुख की अनुभूति होती है, आराम मिलता है, दिल को दिलासा मिलता है, वही संबंध शाश्वत चलते हैं। अच्छा बताए, ऐसा कौन सा संबंध है जो मरने के पहले, मरने के बाद और जीवन यानी कि जन्म लेने से पहले तब से चलता आया हुआ है? बोलिए ना, एक ही तो है भगवान का संबंध। हृदय से अर्जुन तिष्ठति। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं, अर्जुन मैं सभी प्राणी मात्राओं के हृदय में विराजमान हूं। सभी के, एक ऐसा प्राणी नहीं कि जिनके हृदय में विराजमान नहीं हो। तो गोपियां भगवान को बता रही है, जैसे आपने कहा माता पिता, हम तो इतना ही जानते हैं कि आप ही तो सभी जीवों के माता पिता हो। रहा पति का प्रश्न, तो हम जहां तक जानते हैं कि भगवान के सिवा दूसरा कोई बड़ा पति है नहीं। है क्या यहां पर? मीराबाई ने, आप जानते होंगे, मीराबाई का नाम तो सुना है हम सभी ने। मीराबाई का जब पति देहांत हो गया उसका, तो मीराबाई ने जब उनको बताया गया कि आप सफेद साड़ी पहनो, भाई विधवा होने के बाद तो भाई हमारे भारत के अनुसार जो उसका गुलिया बना दे, सफेद साड़ी पहना, गहने या बंगड़िया निकाल देना, तिलक नहीं लगाना, क्या बोलते हो तो कुमकुम वगैरह, यानी कि सुहागन जैसा आप तुमको रह नहीं सकती। तो मीराबाई क्या कहती है? ऐसे वर को क्यों वरु जो जन्मे और मर जाए। क्या कहा? ऐसे वर को क्यों वरु जो जन्मे और मर जाए। वर वरु गोपाल को मारी चुनरी अमर हो जाए। क्या कहा मीराबाई ने? ऐसे वर को भी क्यों वरु जो जन्म लेता है और मर जाता, जन्म लेता है और मर जाता है। मैं ऐसे वर को वरना चाहती हूँ, यानी कि मैं ऐसे को अपना पति बनाना चाहती हूँ जैसे हमारी चुनरी अमर हो जाए। भगवान तो कभी मरने वाले नहीं, भगवान तो शाश्वत है, आदि भी है, मध्य भी है और अंत भी है। शुरुआत है पूरी सृष्टि की कहां से हुई? भगवान से हुई, और अंत भी कहां पर होगा? भगवान में विलीन होंगे। तो भाई मेरा कहने का मतलब इतना ही है। तो गोपियां यही कहती है कि आपके सिवा हमारा दूसरा कोई पति, आपके सिवा हमारा दूसरा कोई बेटा, आपके सिवा दूसरा हमारा कोई भाई है नहीं। यानी कि सभी संबंध कहां पर बांधो? भगवान के साथ बांधो, क्योंकि ये संबंध कैसा है? शाश्वत है। आप लोग देखना, कोविड आया, सही में बताना, कोविड में कितने लोगों को लगा कि हम इस धरातल के शाश्वत संबंध है। घर से शुरुआत करना, घर से। अगर किसी को खांसी होती, बुखार होता,
ऑटोमेटिकली घर वाले भी कहते हैं कि आप थोड़ा अलग के रूम में रहो, हम खाना पीना धक्का मार के दिलवा देंगे, आपको पानी दिलवा देंगे, आप बाहर ऐसे देखना भी नहीं, आपका सास बाहर आना नहीं चाहिए। ये फीलिंग है, सत्य है, ये झूठ नहीं है, सचमुच बताना, दिल पर हाथ रख के बताना। कितने लोगों को ये फील हुआ नहीं हम सभी एक साथ जाएंगे, नहीं आपका रूम अलग होगा, आप अलग। अरे प्रभु, कितनी न्यूज तो ऐसी आ रही थी, लोग यानी कि एडमिट करने के बाद मर जाता था तो बॉडी लेने के लिए भी घर वाले नहीं आते थे। कितनी सारी बॉडियां तो लावारिस मिली। क्यों? जब भाई संसार का संबंध शाश्वत है तो यहां पर क्यों ऐसा? लेकिन एक एग्जाम्पल आप लोग मुझे बताना कि जिसने भगवान का समर्पण स्वीकार किया, जो भगवान को शरण हुए और भगवान ने उसको छोड़ दिया। एक एग्जाम्पल बताना। नामदेव महाराज कहते हैं, नाम घेता वाया गेला कुणी ऐसा मज धातुवा। एक बताओ मुझे जिसने भगवान का समर्पण स्वीकार किया और भगवान ने उसको छोड़ दिया। अरे एक बार संबंध बांधोगे ना भगवान से शाश्वत, तो याद रखना आप चाहे जैसे रहो, भगवान आपको नहीं छोड़ेंगे। आप चाहे जैसे रहो, कुछ भी नेम के अधीन रहो या नेम को तोड़कर रहो, लेकिन भगवान आपको छोड़ने वाले नहीं। क्यों? जैसे हम इंसानों का एक स्वभाव है, जब तक भोग वृत्ति से संबंध है तब तक हम स्वीकार करते भोगपन संबंध को, हरे कृष्ण। लेकिन वैसे भगवान का भी अपना खुद का एक नेचर है। भगवान का नेचर कौन सा है? एक बार अगर वो किसी को बांध लेता है ना, अपने हाथों में हाथ ले लेता है, फिर भगवान उसको छोड़ते नहीं है। फिर जैसे हो वैसे। गीता कहती है, अपि चेतुषु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य। हे अर्जुन, अपि चेतुषु दुराचारो, दुराचारी नहीं, दुराचार अनेक वचन है वहां पर। कितना भी दुराचारी हो, लेकिन भजते माम अनन्य भाग, लेकिन अगर वो मेरा भक्ति भाव से भजन कर रहा है, फिर बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। क्या कहा हमने पहले? अपि चेतुषु दुराचारो, कितना भी दुराचारी हो, लेकिन अगर वो मेरा भजन कर रहा है तो हे अर्जुन, साधुरेव समंतव्य, उसे क्या समझो? साधु। क्या समझो? साधु। ये कौन डिक्लेयर कर रहे हैं यहां पर? कृष्ण स्वयं। इस संसार में समझ लो कोई बंदा 2-3 साल से दारू पी के घूम रहा है और उसने अचानक हमारे जैसा ड्रेस पहन लिया, माला ले ली, तो संसार क्या कहेगा? पता है कितना दिन करेगा? पता है कितना दिन करेगा? 4 दिन करेगा, बाद में। लेकिन भगवान क्या बताते? कितना भी दुराचारी हो, मेरा भजन कर रहा है तो उसे क्या समझो? साधु। ये फीलिंग, ये वचन कौन दे रहे? स्वयं। तो मुझे बताइए आप ही लोग को सच्चा संबंध कौन सा? भगवान का संबंध सच्चा है। इस संसार में रहो, जो कृति, जो कार्य, जो आपको कर्म भगवान ने लेकर यहां भेजा है, किसी का पति बनकर, किसी का पिता बनकर, किसी का भाई बनकर, किसी की बहन बनकर, वो सब निभाओ, लेकिन मन को अटैच कहां रखो? हमेशा। और इतना अटैच रखो, जिस दिन नोटिस आएगा वहां से, कहां से? वहां से ऊपर से नोटिस आएगा, उस दिन जाने के लिए तुरंत संबंध को काट कर जाने की तैयारी। इतना ऐसा संबंध रखो। लेकिन हमारा संबंध कैसे है भगवान के साथ? हम भगवान को मांगती भी यही है, भगवान सबको सुखी रखना, मुझे भी सुखी रखना, घर वालों को सुखी रखना, और जो मेरे पास है उसको आप मैनेज और मेंटेन करते रहे। इसमें कहीं पर 1-2 रुपए का नुकसान या कोई हमको दुख की फीलिंग भी होनी। ये मालिक है कि नौकर है? भगवान को हमने बनाकर क्या रखा है पता है? जो अल्लाउद्दीन का चिराग होता है ना, जो न्यूज सीरियल आती, देखो एक बच्चा होता है, उसको चिराग मिलता है, कहते हैं अल्लाह ऐसा घिसता है, और उसमें से कौन बाहर आता है? आकर क्या कहता है? बोलो मेरे आका क्या काम। हमें लगता है भगवान भी कुछ ऐसा ही है। हम घिसते रहेंगे, आरती घंटी विंटी सब, फिर भगवान बोलेंगे बोल मेरे बेटे क्या काम है, फिर हम काम बताएंगे, फिर भगवान अंदर। ऐसे भगवान नहीं है। भगवान प्रेम के भूखे। कैसे भूखे? प्रेम के। नारद जी ने एक बार सुना कि कृष्ण कहते हैं गोपियां ही सर्वश्रेष्ठ थे। क्या कहते हैं? गोपियां ही। जैसे हमने जो प्रसंग सुना, उस प्रसंग में भगवान तो स्पष्ट कहते गोपियां में आपका क्या हो?
ऋणी हूं। आप जिस तरह से मेरा भजन करते हैं दूसरा कोई नहीं, आप जिस तरह से हमें समर्पण हो वैसे कोई नहीं। तो नारद जी के मन में प्रश्न आया, क्या दूसरे भक्त नहीं है? भाई लगता है कि नहीं, अगर इस मंदिर में समझो किसी एक के प्रति विशेष भाव है और भी लोग सेवा करते हैं और उनके प्रति कोई भाव नहीं होगा, तो जिसके प्रति जो सेवा कर रहे भाव नहीं हुआ कर क्या कहेंगे? हम लोग सेवा नहीं करते क्या? हमारा आप नाम ही नहीं लेते, हम भी तो सेवा करते हैं। तो ऐसे नारद जी के मन में एक बार फीलिंग हुआ, यानी कि मन को लगा कि कृष्ण कहते गोपियां सर्वश्रेष्ठ, ऐसा क्यों? अनेक हजारों लाखों करोड़ों भक्त हैं जो जंगल में बैठे हुए बस फल पत्ते खा रहे और उसी पर भगवान का भजन कर रहे। कितने सन्यासी बने हुए, कितने सारे ब्रह्मचारी बने हुए जो भगवान की सेवा में, है कि नहीं, लगे हुए। तो नारद जी यह प्रश्न लेकर कहां चले गए? कहां चले गए? भगवान के पास। और जाने के बाद भगवान को पूछते हैं कि भगवान हमने सुना है, आपने डिक्लेयर कर दिया कि गोपियां ही सर्वश्रेष्ठ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। नारद जी भगवान के पास जाते कौन सा प्रश्न पूछा कि भगवान और भी आपके भक्त नहीं है, आप गोपियों को सर्वश्रेष्ठ क्यों कहते हैं? और मुझे आप डेमो बताना, यानी कि मुझे आप सिद्ध करके बताना कि गोपियां जैसे और कोई दूसरे नहीं। तो भगवान कहते ठीक है, काम करो। हे नारद जी, तुम्हें इस भूतल पर जो जो भक्त लगते हैं उनके पास जाना और उनको इतना ही कहना कि भगवान का सर दर्द हो रहा है। क्या हो रहा है? भगवान का सर दर्द हो रहा है। और जब आप इस तरह से उनको कहेंगे तो सामने वाला भक्त जरूर पूछेगा तो कोई दवाई खाई कि नहीं भगवान ने? देख, आपको पता है कि भगवान का भी सर दर्द, भगवान को भी बुखार आता है। अभी जो रथ यात्रा हुई ना जगन्नाथपुरी में, तो 14 दिन वहां पर दर्शन बंद होता है, जगन्नाथ जी को बुखार आता है। कितने लोग गए जगन्नाथपुरी यहां से? भगवान को वहां पर क्या आता है? बुखार। और उनको क्या चलते, उनका खाना सब बंद हो जाता है। रोज क्या चलते? अलग अलग प्रकार के मेडिसिन चलते, काढ़े चलते, आयुर्वेदिक काढ़े। तो भगवान का नारद जी नीचे जाना और जो जो तुम्हें भक्त मिले उनके पास जाके इतना ही कहना कि भगवान का सर दर्द हो रहा है और मैं दवाई लेने आया हूं। क्या कहना? अब ये भगवान की लीला है, क्योंकि भगवान ये बताना चाहते नारद जी को कि गोपियां क्यों श्रेष्ठ भक्त है। बोले ठीक है, लेकिन आगे? तो बोले अगर वो पूछेंगे कि कौन सी दवाई है तो उस समय कहना कि आपके चरणों की रज, यानी कि आपके चरणों की मिट्टी अगर भगवान के सर को लगा दी जाए तो भगवान का सर दर्द खत्म हो जाए। तो नारद जी बोले ये थोड़ा मुश्किल है भाई, हम लोग क्या चाहते हैं? संत चरण रज या भगवत चरण रज हमारे मस्तक को लगे तो हमारा उद्धार निश्चित है। नामदेव महाराज आज भी पंढरपुर में क्या बने मंदिर की? क्यों भाई? भक्तों की चरणों की रज मुझे लगातार लगती रहेगी। जब तक इस संसार में पंढरपुर है तब तक मेरे चरणों की रज भक्तों की लगी रहेगी। इतना महात्म्य है। भगवान ने क्या कहा? नारद जी भूतल पर जाना, जिनके जिनके पास आप जाओगे उनको इतना बताना भगवान का सर दर्द हो रहा है, आपके चरण की रज दे दो, फिर तुमको पता चलेगा। तो बोले दे देंगे ना कोई आपके प्रति। बोले जाओ पूछो, पूछ के आओ, देखते कौन कौन देने के लिए तैयार है। नारद जी भूतल पर चले आए और आने के बाद जिनको जिनको नारद जी जिनको जिनको मिलने जाते पूछते, नारद जी का आओ भगत स्वागत होता, नारद जी में वैकुंठ से पधारा हो। लेकिन एक बहुत एकदम अर्जेंटली काम है, एक सीरियस केस। बोले क्या हुआ? बोले भगवान का सर दर्द हो रहा है, मैं दवाई ढूंढ रहा हूं। क्या कहा? भगवान का सर दर्द हो रहा है, दवाई ढूंढ रहा हो। तो ऐसे कहती सामने वाला भक्त कहता बताइए क्या दवाई, हमको कौन सी दवाई चाहिए? तो नारद जी कहते आपके चरणों की रज, आपके चरणों की मिट्टी दे दो, मैं भगवान के सर को लगा दूंगा और भगवान का सर दर्द। अच्छा बताओ, अगर हमारे पास नारद जी आएंगे और हमसे मांगेंगे तो हम कितने लोग यहां पर देंगे? बराबर ना, कोई नहीं देगा। उसी तरह से जब नारद जी जिनको जिनको चरण की रज मांगते सब लोग बोलते हमसे नहीं होगा। बोले क्यों?
बोले हम चाहते हैं कि भगवान के चरणों की रज हमारे मस्तक पर लगे, और हमारे चरणों की रज भगवान के मस्तक पर लगा देंगे तो हम कितने बड़े पाप में चले जाएंगे। अगर हम मंदिर में अगर चप्पल पहन के भी आते, लोग क्या कहते, पापी चप्पल बाहर निकाल, क्या कहेंगे, पापी पहले चप्पल बाहर निकाल, क्योंकि ये क्या है, मंदिर नहीं, यहाँ भगवान निवासी है। कौन निवासी है? भगवान। बताइए कि जिस मंदिर में भगवान की विग्रह नहीं है, कितने लोग जाएंगे आप में से? भले मंदिर आलीशान बना हुआ है, लेकिन भगवान नहीं वहां पर विराजमान, कोई नहीं जाएगा। और झोपड़ी है लेकिन कृष्ण या राम जी विराजमान है, तो हम लोग उस भाव से वहां पर जाएंगे। मेन अस्तित्व भगवान का होता है ना, बल्कि ये सब स्ट्रक्चर का होता है। तो सबके पास जाते हैं, सब यही कहते हैं अगर हमारी रज भगवान के चरणों को लगा दी जाएगी तो क्या होगा, हमें सबसे बड़ा संसार का बहुत बड़ा पाप लगेगा, हम संसार के सबसे बड़े पापी घोषित हो जाएंगे, और पता नहीं कितने जन्म कितने सालों तो हमको नरक में यातनाएं सहनी पड़ेगी। नारद जी कहते कोई देने के लिए तैयार नहीं। आखिर फिर भगवान के पास है, बोले भगवान कोई नहीं दे रहा है, अब काम करो नारद जी, अभी वृंदावन चले जाओ। कहाँ चले जाओ? वृंदावन। और उनके पास जाना, गोपियों के पास जाना और उनको कहना कि भगवान का सर दर्द हो रहा है और आपके चरणों की रज चाहते हैं, जैसे चरणों की रज लगेगी भगवान के मस्तक पर, भगवान का मस्तक सर दुखना। नारद कहते देंगे? बोले जाओ, आप खुद ही उसका अनुभव करना। उद्धव जी भी गए थे गोपियों को ज्ञान देने, तो गोपियों ने उनको उल्टी पट्टी, प्रेम की पट्टी पढ़ा दी। तो उद्धव कहते गोपियां आप से श्रेष्ठ दूसरे कोई नहीं है। नारद जी चले आए वृंदावन में, गोपियों के पास गए, बहुत सारी गोपियां भगवान की विरह में रो रही थी। क्या हो रही थी? रो रही थी। आपको भी गोपी गीत को ध्यान से सुनना, उसका भाष्य सुनना, आपकी भी आंखों से आंसू आएंगे। संसार के लिए तो बहुत रोई है आंखें, कभी भगवान के लिए भी रोक कर देखना, अलग से फीलिंग होगी, पूरा आनंद है आपको अलग मिलेगा। तो वहां पर नारद जी चले आते, सब गोपियां इकट्ठी बैठी थी, भगवान का विरह हो रहा था, आपसी चर्चा भी क्या कर रही थी, हम कृष्ण के साथ कितनी सेवाएं की, कितना आनंद लुटे, कृष्ण थे तब तक कितना आनंद आ रहा था, कृष्ण हमें छोड़कर चले गए हैं, अब हमें इस वृंदावन में मन नहीं लगता। नारद जी को देखते ही गोपियां प्रसन्न होती है, क्योंकि वो जानती है वैकुंठ में बिना रोक ठोक जाने वाले कौन है? नारद जी। वैकुंठ में प्रवेश करने के लिए सबको अर्जी देनी पड़ती है, जय विजय के हाथ में अर्जी अंदर जाएगी, सेंक्शन होगी, तब जाकर बंदा अंदर जाएगा। ब्रह्मा जी भी अंदर नहीं जा सकते, लेकिन नारद जी जाते। तो गोपियों का मन उल्लासित हुआ, आनंदित हुई। क्यों? क्योंकि नारद जी हमेशा कहां चले जाते हैं? भगवान के पास जाते, कुछ ना कुछ चर्चा वो वहां पर हमको जरूर सुनाएंगे। तो नारद जी को देखते गोपियां सब भागी नारद जी के पास चली जाती है। बोलते नारद जी आप वैकुंठ से पता? बोले हाँ, आपको कैसे पता? हम जानते हैं। नारद कौन है? स्वयं साक्षात भगवान के मन है। भगवान का मन कौन है? नारद। और नारद जी का नाम नारद क्यों है? नारद, जिनकी भगवान भी कभी बात रद्द नहीं करते ना, भगवान भी नारद जी की बात रद्द। नारद जी ने एक बार कहा मुझे शादी करनी, भगवान बोले करो, मैं आपके लिए सब योजना आयोजन करूंगा, लेकिन भगवान ने पूरी योजना खारिज कर दी थी। भगवान चाहते थे कि मेरा भक्त इस संसार के चपेटे में ना पड़े, क्योंकि नारद जी को ऐसे भी श्राप था कि आप एक जगह पर कभी रुकेंगे नहीं। आज मुझे बताइए कि पति परमेश्वर जिनका घर में कभी ठहरता नहीं, वो घर कितने दिन अच्छा चलता है? तो भगवान जानते ये तो रहने वाले तो है नहीं घर में, तो बेचारी भारियां इनको छोड़कर डिवोर्स लेकर चली जाएगी, इससे अच्छा इनका मैं शादी नहीं करवा दूं। भगवान की योजना नहीं शादी हुई, गोपियां चली गई। कहां से? बोले वैकुंठ से। बोले भगवान कैसे? नारद की बहुत अवस्था विकट है। क्या कहते नारद जी? भगवान की अवस्था बहुत विकट है। गोपियों को और वहां पर दुख हुआ, तो भगवान की अवस्था विकट है, पहले से उनका विरह हो रहा था। नारद ने फिर ऐसे कहा, बोले क्या हुआ भगवान को? बोले भगवान का सर दर्द हो रहा है। क्या कहते गोपियां? भगवान का सर दर्द हो रहा है। तो गोपिया के फिर कोई औषधि नहीं लगाई, कोई मलम नहीं लगा, आयोडेक्स वगैरह नहीं लगा? बोले आयोडेक्स वगैरह काम नहीं करेगा। बोले एक ही मेडिसिन है और इस भूतल पर मिलेगी। बोले कौन सी मेडिसिन, कौन सी दवाई बताइए, हम लेकर आएंगे, सब कोई काम छोड़ेंगे, आप जो बोलेंगे वो लेकर आएंगे। तो भगवान की तो आप ही के पास है। तो बोले कौन सी मेडिसिन? तो नारद जी कहते अगर आप सभी गोपियां, अगर आपके चरणों की रज मिट्टी
अगर मुझे देंगे और वो वही मिट्टी अगर मैं भगवान के सर को लगाऊंगा तो भगवान का सर दर्द खत्म हो जाएगा। गोपियों ने कुछ भी नहीं सोचा, तुरंत गोपियों ने अपने अपने पैर झाड़ना शुरू कर दे, इकट्ठा कर दी मिट्टी सब और बोले लो और अभी चले जाओ और बगले भगवान के सर को मिट्टी लगाओ, ये रज लगाओ और भगवान को पहले दुख से मुक्ति दिलाओ। नारद जी अचंभित होते हैं। क्यों अचंभित हुए? क्योंकि नारद जी को जो जो भक्त लगते सबके पास गए तो सबने क्या कहा था? क्यों नहीं कहा था? पाप लगेगा, पता नहीं कितने हजारों साल तक नरक में सड़ना पड़ेगा क्योंकि हमारे चरणों की रज। तो नारद जी कहते रुको 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 गोपिया रुको, आपको पता है कि आपके चरणों की रज अगर भगवान के सर को लगाएंगे तो यह कहां तक ठीक है? गोपिया बोलते हम कुछ नहीं जानते, ठीक अच्छा बुरा हमारे भक्ति मार्ग में वो सब कोई आता नहीं है, लेकिन अगर ये चरण रज भगवान के सर को लगाने से भगवान का सर दर्द बंद होता है तो उससे में हमको खुशी है। नारद जी कहते आपको पाप लगेगा, गोपिया कहते लगने दो, आपको नरक में ढकेल दिया जाएगा। बोले ढकलने दो, पता नहीं कितने लाखों जन्म तक आपको नरक में ही बिताने पड़ेंगे। गोपिया कहती है जब तक नरक का अस्तित्व है तब तक भी नरक में रहना पड़ेगा तो भी चलेगा, लेकिन अगर हमारे चरणों की रज के कारण भगवान का सर दर्द बंद होता है तो समझ लेना हमारा नरक जाना या हमारा जीवन भी। उसी समय नारद जी समझ जाते गोपिया क्यों श्रेष्ठ है। तो नारद जी उनको प्रणाम कहते सचमुच आप श्रेष्ठ है। इसलिए कृष्ण क्या कहते हे गोपिया मैं आपका ऋण चुका नहीं सकते। हमने आपको एक कथा क्यों बताई? यहाँ कौन सा संबंध है? प्रेम का। कौन सा संबंध है? प्रेम का। ये पूरा आध्यात्मिक है ना। अगर यहाँ पर प्रेम नहीं, और प्रेम की सबसे बड़ी परिभाषा क्या है? जहां प्रेम है वहां पर क्या होता है प्रभु? त्याग। बिना त्याग का प्रेम नहीं होता। जहां लोग कहते बस प्रेम हमारा आपसे प्रेम है और उसने कुछ मांगा हमने कुछ दिया नहीं तो हम क्या कहते बस बोला जिसे भात बोला जिसे कड़ी। किसी काम में तो आते नहीं, कभी कुछ मांगा तो कभी कुछ देते नहीं, यानी कि त्याग नहीं है। तो वो प्रेम कंटिन्यू चलने वाला नहीं है। लेकिन भगवान के साथ में अगर हमने नहीं भी त्याग किया तो भगवान जरूर हमारे लिए त्याग करते। हमारी तरफ से कुछ भी ना हो, बस इतना ही कहना है हे कृष्ण आप हमारे हो और हम आपके। इतना कहो, फिर देखो भगवान के सामने से भगवान की तरफ से कभी माइनस पॉइंट नहीं हो सकता। हमारे पास में आए, हमारी तरफ से आए, लेकिन भगवान उस माइनस को भी प्लस में गिनेंगे। इसलिए आषाढ़ महीना चल रहा है। हमारी शुरुआत कहां से हो रही थी? अधिक मास चल रहा है। तो अधिक मास में क्या करना चाहिए? त्यागमय जीवन यापन करो। अगर प्रेम चाहते हो भगवान का तो एक महीना तो कम से कम जल्दी उठो। कम से कम 4 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे सूर्यास्त के बाद मत उठना। सूर्योदय के बाद मत उठना, क्योंकि शास्त्र भी कहते हैं कि सूर्योदय के बाद जो उठता है उस बंदे के सर पर पूरे संसार के पाप आते, होलसेल के रूप में बैठ जाते। अब हम कितने मानते नहीं मानते बात अलग है, लेकिन अगर शास्त्र कहता है तो हमें मानना चाहिए। अगर शास्त्र में वर्णन है तो हमें इसको फॉलो करना चाहिए। तो हो सके इसमें क्या करो, इस अधिक मास में जो भगवान का नाम आपको श्रेष्ठ लग रहा है, सर्वश्रेष्ठ है, या फिर शास्त्र के अनुसार देखा जाए तो भगवान नाम के सिवा दूसरा कोई नाम है नहीं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति। भगवान के अनेक 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 नाम है और उन सभी नामों में भगवान ने अपनी पूरी शक्ति विराजमान की है। नाम और भगवान स्वयं एक है, ये अलग नहीं है। हो सके उतना भगवान नाम का चिंतन करो। और सबसे बेस्ट है इति षोडशकम कली कल्मष नाशनम नातो परतो रूपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। यहाँ पर नारद जी बता रहे, क्या बता रहे? इति षोडशकम। षोडशकम मतलब क्या होता है? 16 अक्षर। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इति षोडशकम कली कल्मष नाशनम। कलयुग का जो कलह का युग है, अगर इसमें से अगर आप मुक्ति चाहते हो तो भगवान का नाम का जप करो। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा
हरे कृष्णा। कितने लोगों को अच्छा लगा सत्संग? सबको हर संडे इसी तरह से हमारा सत्संग चलता है। हरिदीप अपार्टमेंट लोखंडे मेला पता है आपको? विट्ठल मंगल कार्यालय, कितने लोगों को पता है विट्ठल मंगल कार्यालय? उसके सामने हरिदीप अपार्टमेंट है। एवरी संडे 6:30 PM शाम को 6:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक सत्संग चलता है। 6:30 से लेकर 7:15 तक, 7:15 बजे तक आरती चलेगी। 7:15 से लेकर सेम समय, इसी समय तक हरि कथा होगी। और इसके बाद आने वाले सभी भक्तों के लिए महाप्रसाद, पेट भर के महाप्रसाद होता है। तो जो लोग अटेंड करना चाहते हैं वो जरूर आए। जो लोग पहली बार आए हैं वो अपना नंबर, हमारे प्रभु जी है, कोई भी एक प्रभु जी होगा तो उनको आप जरूर नंबर देना, जिससे हम हमारी एक्टिविटीज आपको कंटिन्यू बताते रहेंगे कि कहाँ कहाँ सत्संग होता है, कहाँ कहाँ हरि कथा चर्चा होती है। और आज का महाप्रसाद गोसाई माताजी जे तिथे बसलेले आहेत तर त्यांच्या माध्यमातून आहे। तर त्यांच्यातर्फे म्हणजे त्यांच्या पूर्ण कुटुंबासाठी आपण प्रार्थना करू की भगवत चरणी की त्यांच्या पूर्ण कुटुंबाला भगवंताला सुख समृद्धी आणि विशेष करून भगवंताच्या नामाप्रती त्यांच्या कुटुंबाला रुची निर्माण हो, हीच भगवत चरणी प्रार्थना। 3 बार हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल। आणि पुन्हा एकदा सिद्धिविनायक मंदिराने आम्हाला